बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको महफूज और सेहतमंद रखे। अपना बहुत ख्याल रखिए और रमज़ान में मुझे और सबको दुआओं में याद रखिए। ख़ास तौर पे इसके लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वबा से हमारी जान छुड़ाए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था लिंग्विस्टिक्स के मुतालिक, उसकी ब्रांचेस और स्कोप को पढ़ा था। आज हमारा लेक्चर है अबाउट फ़ोनेटिक्स कि फ़ोनेटिक्स क्या है और इसकी ब्रांचेस क्या हैं और फ़ोनेटिक्स का स्कोप क्या है। ये हमारी सीरीज़ का आई थिंक 4th लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फ़ोनेटिक्स? नोइंग अ लैंग्वेज इंक्लूड्स नोइंग द साउंड्स ऑफ दैट लैंग्वेज। हमने लैंग्वेज को अच्छी तरह से पढ़ा था। जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज हम लर्न करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी मदर टंग उर्दू है या पंजाबी है, तो जब हम उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू ज़ुबान की जितने साउंड्स हैं वो आप सब लोग उससे फेमिलियर हैं। हम जानते हैं कि कौन सा वर्ड जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अरबी लैंग्वेज की बात करते हैं, मैं कहती हूँ ट साउंड है, ये ड साउंड है, वो प साउंड है, वो अरेबिक लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करती। वो किसकी, हमारी उर्दू लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन अरेबिक में प साउंड ट साउंड एग्जिस्ट नहीं करती। तो अरेबिक स्पीकर्स जो हैं, जो उस लैंग्वेज के जानने वाले हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सी लैंग्वेज जो कौन सी साउंड है वो उस लैंग्वेज का पार्ट है। फोनेटिक्स क्या है? फ़ोन से है। फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड्स। नेक्स्ट इज़ कि वी आर एबल टू सेगमेंट अ कॉन्टीन्यूस स्ट्रीम ऑफ स्पीच इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड रिकग्नाइज द पार्ट्स इन अदर वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं जो कुछ बोल रही हूँ, आप सब लोग जो इस लैंग्वेज, आप इंग्लिश भी समझते हैं और उर्दू भी समझते हैं, ठीक है। इस वक्त मैं 2 लैंग्वेजेस में आपको लेक्चर दे रही हूँ। किसी एक सेंटेंस को उसकी सेगमेंट्स में हम डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब एवरीवन हु नोज़ अ लैंग्वेज नोज़ हाउ टू सेगमेंट सेंटेंसेस इनटू वर्ड्स एंड वर्ड्स इनटू साउंड्स। मैं बोलती हूँ कि दिस इज़ अ बैग, ये कंप्लीट सेंटेंस है इंग्लिश का। अब जो इंग्लिश जानने वाला है, अगर उसको कहें कि इसको वर्ड में डिवाइड करें, तो आप इसको वर्ड में कैसे कहेंगे कि दिस एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, एक वर्ड है कंप्लीट, और बैग एक अलग वर्ड है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी हर वर्ड को उसकी साउंड्स में डिवाइड करें, तो आप में से हर कोई उसको साउंड्स में डिवाइड, बैग को अगर मैं कहूँ आप साउंड में डिवाइड करें, तो आप कहेंगे इसमें एक ब साउंड आ रही है, एक ए साउंड आ रही है और एक ग साउंड आ रही है। तो जो लैंग्वेज स्पीकर्स होते हैं, जो किसी भी लैंग्वेज के स्पीकर्स होते हैं, वो अपने लैंग्वेज के सेंटेंसेस को उसके सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हर सेगमेंट में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। और आपका सेगमेंट क्या होता है, यूनिट जो है वो हर लैंग्वेज का, वो एक स्पोकन लैंग्वेज का या रिटन लैंग्वेज का यूनिट क्या होता है, आपकी साउंड होती है। Our linguistic knowledge allows us to ignore non-linguistic differences in speech such as individual pitch levels, rate of speech and curves. अब अगर मैं आपसे कोई भी बात कर रही हूँ या हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, उर्दू में वो बात हो रही है या इंग्लिश में वो बात हो रही है, तो लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन को हम मेटा लिंग्विस्टिक या नॉन लिंग्विस्टिक से फ़र्क कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ दिस इज़ तो यहाँ मैंने जो कहा है, आप सबको ये पता लग गया कि इंग्लिश लैंग्वेज का या उर्दू लैंग्वेज का कोई वर्ड, कोई साउंड नहीं है। ये साउंड बेसिकली मैंने किसके लिए यूज़ किया, एक फिलर के तौर पे किया है यूज़। अगर बोलते बोलते मैं कफ करती हूँ, तो आप सब ये समझ जाएंगे कि ये कफ लिंग्विस्टिक पार्ट ऑफ लैंग्वेज नहीं है। दिस इज़ द नॉन लिंग्विस्टिक पार्ट ऑफ दैट लैंग्वेज। मेरी पिच ऊपर नीचे होती है, मेरी लाउडनेस ऊपर नीचे होती है, तो आप उसे साउंड से डिस्क्रिमिनेट ईजीली कर सकते हैं कि वो मैंने कोई साउंड नहीं बोली है, वो एक नॉन लिंग्विस्टिक फ़ीचर था इस सेंटेंस का। ये बात इसमें की है।
We are capable of making sounds that are not speech sounds in English but are in other languages. अब जैसे मैंने एक बात की कि हम ट साउंड बोलते हैं, अरेबिक लैंग्वेज की बात करें तो वो साउंड उस लैंग्वेज का पार्ट तो नहीं है, बट अरबी स्पीकर्स को अगर मैं कहूँ कि आप करें तो वो उसको ट को साउंड को जनरेट तो कर सकता है. ह्यूमन ऑपरेटर्स ट साउंड को प साउंड को जनरेट कर सकता है, ऑल्दो उनकी लैंग्वेज में ये साउंड एक साउंड नहीं होगी. सिमिलरली अब यहाँ पर लिखा हुआ द क्लिक, अगर मैं ये कहती हूँ साइन डिसअप्रूवल इन इंग्लिश, ये साउंड किसके लिए होता है? डिसअप्रूवल के लिए इंग्लिश में. लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ज़ुलू और ज़ोसा उन्होंने लिखी हुई हैं जिसमें ये क्या साउंड जो है वो एक उस लैंग्वेज का पार्ट भी हो सकती है. तो हम बहुत सारी साउंड्स बोल सकते हैं जो दैट पार्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं हो सकती, बट वी कैन प्रोड्यूस दैट साउंड्स. वो उस लैंग्वेज में नहीं हो सकती लेकिन किसी और लैंग्वेज में वर्ड की वो एज अ साउंड यूज़ हो सकती है. ठीक है, तो जब हम साउंड्स की स्टडी करते हैं कि साउंड्स हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं, इस सब स्टडीज़ को हम किसके अंडर जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो क्या कहलाती है? फोनेटिक्स. फोनेटिक्स इज़ डिफाइंड एज is the scientific study of transmission and production of speech sounds. आप सब ने फर्स्ट सेमेस्टर में जब स्पीच एंड लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पढ़ा तो वहाँ भी, फिर स्पीच की जब हमने एनाटमी पढ़ी वहाँ भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि हाउ वी प्रोड्यूस साउंड्स. स्पीच क्या है? न्यूरो मस्कुलर प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड्स. तो देयर इज़ अ कंप्लीट सीरीज़ ऑफ फंक्शंस जो ह्यूमन बींग्स परफॉर्म कर रहे होते हैं टू प्रोड्यूस अ सिंगल साउंड. और फिर उन साउंड से हम वर्ड्स बनाते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, और उन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हम सेंटेंसेस बनाते हैं. तो फोनेटिक्स क्या है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ट्रांसमिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड. कोई साउंड कैसे प्रोड्यूस हुई और कैसे वो साउंड ट्रांसमिट हुई, इसको हम कहते हैं फोनेटिक्स. Phonetics is the term of the descriptive study of the human speech sounds, classification, how sounds are produced, transmitted and received. अब sound क्या है? हर वो आवाज़ जो ह्यूमन वोकल ऑपरेटर्स से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम कहते हैं साउंड. अब हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ठीक है, हमने एयर स्ट्रीम जो है वो हमारे लंग्स से आई है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करती हूँ, एक वर्ड है, मैं कहती हूँ बस. अब बस में मैंने ब साउंड प्रोड्यूस की है, स साउंड प्रोड्यूस की है और एक वाउल लगाया है और साउंड प्रोड्यूस की है. बेसिकली मैंने क्या किया? बस बोलने के लिए सबसे पहले मैंने अपने दोनों लिप्स को, आप सबको पता है ब साउंड क्या है? बाइलेबियल है. बाइलेबियल बोलने के लिए हम क्या करते हैं? अपने दोनों लिप्स को जॉइन कर रहे हैं. वी जॉइन द लिप्स टुगेदर, देन एयर फ्रॉम द लंग्स इज़ फोर्स्ड टू वाइब्रेट द वोकल कॉर्ड्स. क्योंकि ब साउंड क्या है? आपकी वॉइस्ड साउंड है, इसमें वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं. ठीक है, हम फोनेशन आपकी कहाँ होती है? एट द लेवल ऑफ वॉइस बॉक्स या एट द लेवल ऑफ लेरिंग्स, या उसे हम कह सकते हैं एट द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स. जो आपकी एयर आई वो फिर आप सडनली जो है इंट्रा ओरल प्रेशर बिल्ड किया अपने ओरल कैविटी में, अपनी नेज़ल कैविटी को क्या किया? वीलम को लोअर किया और नेज़ल कैविटी को ब्लॉक किया. इंट्रा ओरल प्रेशर बिल्ड किया और आपने एक पफ के साथ जो है वो एयर एक्सप्लोजन किया, तो आपकी क्या साउंड प्रोड्यूस हुई? ब. ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या है? प्रोडक्शन मैकेनिज़्म ऑफ ब साउंड. इसी तरह से ब साउंड जब प्रोड्यूस की तो उस ब साउंड की एक कोई फ्रीक्वेंसी थी, कोई इंटेंसिटी थी जिस पे आपने किया, उसकी एक फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी. ठीक है, फिर एयर से ट्रांसमिट हुई और वो स्पीकर के ईयर तक पहुंची और आपने परसीव की. मैंने बोला बस बस और आपने उस बस को बस परसीव किया. ठीक है, तो फिर आपका एक ऑडिटरी मैकेनिज़्म था जो वहाँ से शुरू हुआ, जिससे आपके कान में आवाज़ गई, वहाँ से अंदर जो हमने एनाटमी ऑफ ईयर में, फिजियोलॉजी ऑफ ईयर में कंप्लीट मैकेनिज़्म किया था.
तो ये सारा कुछ। फिर हमने साउंड को भी, मैंने आपको कहा ब जो है वो बाइलेबियल है, मैंने कहा ब जो है वो कॉन्सोनेंट है और इसके साथ हमने एक कट वाउल मिलाया है तो बस बना है। ब सा जो है वो आपके कॉन्सोनेंट्स है। तो ये हमने क्लासीफाई किया हुआ है ना साउंड्स को। ब जो है वो कौन सी साउंड है, स कौन सी साउंड है, हमने इसे प्लेस, मैनर और वॉइसिंग के लिहाज से क्लासीफाई। तो बेसिकली ये जो हमने वॉइसिंग डी वॉइसिंग की, हमने बाइलेबियल कहा, हमने फ्रिकेटिव कहा, हमने कहा कि ये प्लॉसिव है और ये व्हीलर है, ये सारी क्लासिफिकेशन हैं डिफरेंट तौर पर साउंड्स की। तो ये हम सब किसके अंडर स्टडी करते हैं? ये सब जब हम स्टडी करते हैं तो इसी को हम कहते हैं ये फोनेटिक्स है। ठीक हो गया। तो फोनेटिक सिंबल्स सारा कुछ हम आप साउंड्स हैं क्या, स्पीच साउंड, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं, वो ट्रांसमिट कैसे होती हैं और वो रिसीव्ड कैसे होती हैं, परसीव्ड कैसे होती हैं, ये सब कुछ हम फील्ड ऑफ फोनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, फोनेटिक इज़ अबाउट द फिज़िकल प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ साउंड्स ऑफ स्पीच। फिज़िकल प्रोडक्शन में एक्सक्यूज़ मी, फिज़िकल प्रोडक्शन में वही सारी चीज़ें जो मैंने भी आपको पूरा स्पीच मैकेनिज़्म बताया कि ठीक है, ब्रेन में आपने साउंड प्लान की, ब्रेन ने ऑर्डर किया, फिज़िकली आपने साउंड को प्रोड्यूस किया, एंड परसेप्शन ऑफ साउंड जब लिसनर ने उस साउंड को परसीव किया। तो इन द कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, आप एक टाइम में सेंडर हैं और दूसरे टाइम में आप रिसीवर हैं। तो बेसिकली साउंड कैसे परसीव होती है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और साउंड मीडियम में ट्रैवल कैसे करती है। मीडियम यूजुअली हमारा क्या होता है, एयर होती है। तो इस सब को हम स्टडी करते हैं इन फोनेटिक्स। It is the study of physical aspects of speech. It studies all possible speech sounds. अब यहाँ ये इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने आपको भी पहले शुरू में ये बताया कि कुछ साउंड्स एक लैंग्वेज का पार्ट हो सकती हैं, दूसरी का नहीं हो सकती। ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी साउंड्स हम बोलते हैं वो सब एक लैंग्वेज में पाई जाए। बट इन द फील्ड ऑफ फोनेटिक्स ये किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक हम इसको स्टडी नहीं करते। वी स्टडी ऑल पॉसिबल स्पीच साउंड, जितनी भी वर्ल्ड में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जितना ह्यूमन ऑपरेटर से जितनी साउंड्स पॉसिबली बनाई जा सकती हैं, प्रोड्यूस की जा सकती हैं, निकाली जा सकती हैं, उस सब को हम इस साइंस में, इस फील्ड में स्टडी करते हैं जिसे हम फोनेटिक्स कहते हैं। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फोन मतलब साउंड और वॉइस होता है, और टिक्स का क्या मतलब है, आप इसे जब साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। अ थियरी अबाउट ह्यूमन स्पीच साउंड दैट वी यूज़ इन स्पीकिंग, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट सच एज अ सिंपल वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड इज़ कॉल्ड फोन। तो जो आपकी फोनेटिक्स का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट इज़ कॉल्ड अ फोन। फोन का क्या मतलब है, अ साउंड और अ वॉइस। फोनेटिक्स लुक्स एट स्पीच फ्रॉम 3 डिस्टिंक्ट बट इंटरडिपेंडेंट व्यू पॉइंट स्टेटेड बिलो। It studies the speech organs which produce sounds of language. It studied waves, the physical form in which sounds are transmitted through air from one person to another. And it studies the way in which human beings perceive sounds through medium of the ear. ठीक है, तो फोनेटिक्स किस पर करती है, फिज़िकल प्रोडक्शन ऑफ साउंड पर। पहली बात क्या है कि फ़िज़िकल प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या है कि हम अपने वोकल ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करते हुए कैसे हम वोकल ऑर्गन्स को इंटरेक्ट कराते हैं विद ईच अदर टू प्रोड्यूस दैट साउंड्स। ठीक है, अब हमने वॉइस साउंड बोलनी है या वॉइसलेस साउंड बोलनी है तो हमारा जो प्रोडक्शन का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। हमने बाइलेबियल साउंड बोलनी है या हमने व्हीलर साउंड बोलनी है, लिंगुआ डेंटल साउंड बोलनी है, पैलेटल साउंड बोलनी है, तो हम अपने ऑपरेटर्स को उसी तरह से वॉलंटरली सेट करते हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है।
फिर उसने कहा है कि इट स्टडीड द वेव्स। हम सब ये बात जानते हैं कि जो साउंड्स हैं बेसिकली वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है। साउंड एनर्जी ट्रैवल इन वेव फॉर्म, जो इसकी फ़िज़िकल फॉर्म है, जिसको आप स्पेक्ट्रोग्राफ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर, मॉलिक्यूल्स ऑफ द साउंड्स आर ट्रेवल्ड थ्रू द एयर। यूजुअली जो मीडियम होता है वो क्या होता है, एयर मीडियम होता है, ठीक है। जिससे मैं जो बोल रही हूँ वो एक पर्सन से, मेरे से रिसीवर तक जब पहुँचेगा तो क्या होगा कि उस साउंड के मॉलिक्यूल्स ने एक वेव फॉर्म बनाना होता है, जो ट्रैवल किसके थ्रू करता है, थ्रू द मीडियम। आपको ये पता है कि हर चीज़ को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, तो साउंड के लिए मीडियम यूजुअली हमारे पास क्या होता है, एयर होता है। तो जो इन फिज़िक्स ऑफ साउंड्स को स्टडी करता है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करता है, सेकेंड एस्पेक्ट है आपकी फोनेटिक्स का। एंड थर्ड, स्टडीज़ द वे इन विच ह्यूमन बींग्स परसीव साउंड थ्रू मीडियम ऑफ द ईयर, कि जब ईयर के थ्रू वो साउंड इस वक्त आप रिसीव कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो मैं प्रोडक्शन मैकेनिज़्म पर हूँ, ठीक है। फिर ये ट्रैवल हो रही है और आप तक ये रिकॉर्डिंग की सूरत में जा रही है। आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, अगेन आपका ईयर इस सब को परसीव कर रहा है, तो ये थर्ड स्टेज होती है। इन तीनों स्टेजेस पर जब साइंटिफिक स्टडी करते हैं हम साउंड की, कि कैसे साउंड प्रोड्यूस हुई, कैसे साउंड ट्रांसमिट हुई, कैसे साउंड रिसीव करने वाले ने, तो इन सब को हम फोनेटिक्स कहते हैं। ये सब फील्ड्स ऑफ फोनेटिक्स हैं। वाई इज़ फोनेटिक इम्पॉर्टेंट? अब फोनेटिक्स को हमने इतना इम्पोर्टेंस, इसकी क्या लिंग्विस्टिक्स में हम लिंग्विस्टिकली देखें तो क्या इसकी अहमियत है या क्या स्कोप है, हम क्यों पढ़ रहे हैं फोनेटिक्स? टू गिव अ ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, इसको लैंग्वेज कर लीजिएगा, सॉरी गलत है ये, एंड हाउ दे आर मेड, ठीक है। साउंड्स कैसे जनरेट होती हैं हमें ये पता लगता है। टू डिफ्रेंशिएट साउंड्स ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम दोज ऑफ द मदर टंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप एक लैंग्वेज दूसरी सीखना चाहते हैं, ठीक है, आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप आइल्स कर रहे हैं, तो बेसिकली आपकी अपनी मदर टंग में जो साउंड्स नहीं हैं, आप अपनी मदर टंग से उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी साउंड हमारे पास नहीं है और कौन सी साउंड्स अब इंग्लिश में हमारे पास हैं। टू हेल्प इम्प्रूव योर एक्सेंट, योर लिसनिंग स्किल्स एंड योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली विद अदर्स, ठीक है। इस फील्ड ने जो फोनेटिक्स है इसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है कि अब आप आइल्स करते हैं तो बेसिकली वो क्या है कि हर साउंड की फोनेटिक्स आपको जानने होते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो उस लैंग्वेज की फोनेटिक्स सीखते हैं कि कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, कैसे परसीव हो रही है, आपकी लिसनिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन कैसे इफ़ेक्टिव हो सकती है। टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स इन लर्नर्स प्रोनाउंसिएशन एंड हेल्प देम लर्न द करेक्ट फॉर्म। तो सिमिलरली जब हम स्पीच थेरेपी की बात करते हैं, जब आप नई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो बेसिकली आप क्या सीख रहे हैं, एक आपकी स्पीच, आप एक लैंग्वेज को स्पोकन और रिटन और लिसनिंग और रीडिंग उसकी सीख रहे हैं। यही 4 मोडेलिटीज़ आप किसी भी नई लैंग्वेज में सीखते हैं ना। तो सिमिलरली फोनेटिक्स आपके लिए एज ए स्पीच थेरेपिस्ट भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका बच्चा आता है आपके पास और वो एक साउंड ठीक से नहीं बोल रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ट साउंड को त बोलता है, तो आप उसे क्या सिखाते हैं, प्लेसमेंट, कि ट साउंड बोलने के लिए आप उसे प्लेसमेंट और मैनर सिखाते हैं कि हम ट साउंड कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आपके पास कहाँ से आया है, ये आपको फोनेटिक्स पता है तो आप सिखाएंगे ना कि ट साउंड के लिए हमारा प्लेसमेंट क्या है, हमारे आर्टिकुलेटर्स की, और हमारा मैनर क्या है, और हमारी वॉइसिंग डिवॉइसिंग क्या है। तो इसलिए फोनेटिक्स इस वक्त पढ़ना आपके लिए, और ये लिंग्विस्टिक्स की एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है फोनेटिक्स। नाउ कम टू द ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स। द स्टडी ऑफ फोनेटिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ब्रांचेस। हम शुरू से इन सारी ब्रांचेस को पढ़ रहे हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कि जब मैंने कहा कि हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड की बात करते हैं, पीछे हमने कहा कि हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड को फोनेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली
प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या है कि हम स्पीच मैकेनिज़्म को यूज़ करते हुए डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन ने आपने पढ़ा कि हमारा वर्निकीज़ एरिया अंडरस्टैंडिंग को डील करता है, हमारा ब्रोकाज़ एरिया प्रोडक्शन को डील करता है। तो हमारे लेफ़्ट ब्रेन में एक लैंग्वेज लूप है जो कि प्राइमरीली एसोसिएटेड है विद योर लैंग्वेज प्रोडक्शन एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। तो जब ब्रोकाज़ एरिया से आपके पास कमांड आती है कि अब आप साउंड प्रोड्यूस करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बस, ठीक है, तो आपका रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म, आपका फोनेटरी मैकेनिज़्म, आपका आर्टिकुलेटरी मैकेनिज़्म, वो सब प्रोड्यूस करने के लिए एफ़र्ट करता है। डिफरेंट ओवरलैपिंग स्टेजेस जो हैं वो हो रही होती हैं टू प्रोड्यूस अ सिंगल कॉन्सोनेंट और सिंगल साउंड और सिंगल वाउल साउंड। तो इसको हम कहते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं प्रोडक्शन को। फिर आ जाता है आपका अकूस्टिक फोनेटिक्स। हमने पहले ही बात की कि इस वक्त मैं जो बोल रही हूँ, अगर आपने कभी अपने मोबाइल फ़ोन्स पर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की हो, या आप देखें जब कोई साउंड ट्रैक पर आपका सॉन्ग चल रहा होता है और आपसे देख रहे होते हैं, तो उस पर एक ग्राफ बन रहा होता है, ऊपर नीचे वेव्स नज़र आ रही होती हैं आपको म्यूज़िक की। बेसिकली दैट इज़ द स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, जो कि आपकी साउंड की पोजीशन, साउंड की लेंथ, साउंड की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को बता रहा होता है। तो जब हम साउंड के फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं, साउंड के फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स क्या हैं कि साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, साउंड की इंटेंसिटी क्या है, लाउडनेस क्या है, साउंड की क्वालिटी क्या है, टिम्बर क्या है, इस सब को जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसे किसके अंदर करते हैं? इन द फील्ड ऑफ अकूस्टिक फोनेटिक्स। ये ब्रांच है फोनेटिक्स, ये एक सब ब्रांच है अकूस्टिक फोनेटिक्स। फिर हम देखते हैं थर्ड इज़ ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स पहले भी किया, ऑडिशन से है कि साउंड जब प्रोड्यूस हो गई, फिर जब रिसीवर का कान, यूजुअली ह्यूमन बीइंग्स में हम थ्रू ईयर रिसीव करते हैं साउंड को। आप सबको पता है कि साउंड को हमारा ऑडिटरी मैकेनिज़्म है कि आउटर ईयर में साउंड जाती है, वहाँ से मिडल ईयर में जाती है आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और उसके बाद मिडल ईयर, और मिडल ईयर से इनर ईयर, और इनर ईयर से थ्रू ऑडिटरी नर्व आपकी टेम्पोरल लोब तक जाती है। और टेम्पोरल लोब में आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स और ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, वर्निकीज़ एरिया, ये सब साउंड परसेप्शन में हेल्प करते हैं। और वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होती है उस साउंड की कि आपने परसीव की। मैंने बोला बस और आपने परसीव किया बस, तो यहाँ से साउंड का ये वाला ऑडिटरी पाथवे है, ये ऑडिटरी मैकेनिज़्म है, इसको हम स्टडी करते हैं लिंग्विस्टिक की थर्ड ब्रांच में, दैट इज़ ऑडिटरी फोनेटिक्स की थर्ड ब्रांच में, दैट इज़ ऑडिटरी फोनेटिक्स। अब हम इनकी डिटेल्स देखते हैं। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या है? Articulatory phonetics is defined as the study of how speech sounds are produced by human vocal operators. It is concerned with the movement of speech organs in the articulation of speech. नीचे आप डायग्राम देख रहे होंगे, वहाँ आप ऑपरेटर्स देख सकते हैं। ये आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इस डायग्राम में शो नहीं हो रहा। इससे नीचे आपका क्या है? ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के नीचे आपके क्या है? लंग्स हैं। लंग्स जो है वो आपके रेस्पिरेशन का ऑपरेटर्स हैं, आपको सबको पता है। उसमें एक आपका इंस्पायरेटरी होता है फेज़ और एक एक्सपायरेटरी फेज़ होता है। हम सब किस फेज़ में बोलते हैं? यूजुअली ज़्यादातर लैंग्वेजेस में एक्सपायरेटरी फेज़ में। ठीक है, हम इनहेल करते हैं एयर को, और हम जब एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेलेशन फेज़ में हम प्रोड्यूस करते हैं साउंड्स को और लैंग्वेज को, या स्पोकनली जो भी हम स्पीच बोल रहे हैं। तो जब ट्रैकिया से आपकी वोकल फोल्ड्स में आती है तो सबसे पहले क्या होता है? वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स टू जनरेट वॉइस। ठीक है, अबव द लेरिंग्स आपकी जो है वो ओरल कैविटी, फेरिंग्स है, ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी है, जो कि आपके रेजोनेटर्स के तौर पे काम करते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में
कंप्लीट स्पीच मैकेनिज़्म इन डिटेल दोबारा पढ़ेंगे। वैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी स्पीच मैकेनिज़्म को पढ़ के आए हुए हैं, हमने इस एनाटमी को इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एंड टंग जो है, टंग और लोअर में आपका जो जॉ है जिसे हम मैंडिबल कहते हैं, वो एज एक्टिव आर्टिकुलेटर्स आपके पैसिव आर्टिकुलेटर्स से कांटेक्ट करते हैं डिफरेंट प्लेसमेंट्स पर टू मेक द डिस्टिंक्ट एंड स्पेसिफिक साउंड्स। और ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी हम यूज़ करते हैं एज रेजोनेटर्स। जो नेज़ल साउंड्स हैं वो नेज़ल कैविटी के थ्रू बोलते हैं और ओरल साउंड्स को हम ओरल कैविटी के थ्रू बोलते हैं। स्टडी द पोजीशन एंड मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स, टंग्स एंड अदर स्पीच ऑर्गन्स इन प्रोड्यूसिंग स्पीच। अब ये लिप्स, टंग एंड अदर स्पीच ऑर्गन्स क्या हैं? आपके आर्टिकुलेटर्स, जिससे हम आर्टिकुलेट करते हैं। तो हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में ही स्टडी करते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ द साउंड, डिफरेंट साउंड्स क्या हो सकती है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ क साउंड, तो आप सब मुझे ये बता सकेंगे कि ये क्या है? हमारी व्हीलर साउंड है, बैक साउंड है। व्हीलर साउंड कैसे है कि बैक ऑफ द टंग जो है वो मैं अपनी व्हीलम के साथ कांटेक्ट करती हूँ तो मैं क साउंड और ग साउंड प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो बेसिकली क्या आपके आर्टिकुलेटर्स की पोजीशन होगी एक साउंड को प्रोड्यूस करने में, ये हम स्टडी कर सकते हैं इन आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिशियंस आर इंटरेस्टेड इन, फोनेटिशियंस क्या होते हैं? जो एक्सपर्ट्स इन फोनेटिक्स हैं वो आपके कहलाते हैं फोनेटिशियंस। एनाटमी ऑफ द वोकल ऑर्गन्स, ठीक है। हमारा फोकस जो फोनेटिशियंस का है वो ये फील्ड ऑफ स्टडी का आप आगे से सब ब्रांचेस या स्कोप कह सकते हैं आप क्या है, जिन एरियाज़ को ये स्टडी करती है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। उसमें सबसे पहले एनाटमी है वोकल ऑर्गन्स की, फिर एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म है कि एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म साउंड प्रोडक्शन में क्या होता है, फिर वॉइसिंग है, प्लेस, मैनर एंड वॉइसिंग, डी वॉइसिंग, ठीक है। IPA चार्ट जो हमारा बना इंटरनेशनल फोनेटिक चार्ट, वो इन 3 चीज़ों को डिफ़ाइन करता है हर साउंड की। एनाटमी ऑफ वोकल ऑर्गन्स क्या है? ये हमारे बताता है कि प्लेसमेंट क्या होगी उस साउंड की, स्पेसिफिक साउंड की। फॉर एग्जांपल मैं म साउंड की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ इसमें प्लेसमेंट क्या है कि बोथ लिप्स आर जॉइंट टुगेदर टू प्रोड्यूस म साउंड इन मग। फिर एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म क्या होगा? एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म ये है कि आपकी एयर स्ट्रीम जो लंग से आ रही थी और फिर वो फोनेशन डेवलप हुई, तो एयर स्ट्रीम आपने किस मैनर में, किस फैशन में रिलीज़ की है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो आपकी नेज़ल साउंड है। आपने थ्रू नोज़ जो है और एक प्लॉसिव आपका क्या कि आपने एक एयर पफ को एक प्लोयन के साथ जो है वो एक्सप्लोयन के साथ एयर स्ट्रीम को रिलीज़ किया। फिर वॉइसिंग क्या है और डी वॉइसिंग के, जब म साउंड बोल रहे थे तो एट द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहे थे या वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं कर रहे थे, तो वो वॉइस साउंड होगी या वो अनवॉइस साउंड होगी। तो वो ये क्या है? वॉइस साउंड है। और फिर हम देखते हैं कि कंप्लीट आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेटरी, अब उसका नाम जाहिर कर रहा है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या है कि प्रोसेस ऑफ आर्टिकुलेशन को स्टडी करती है। नंबर 2 पे आ जाती है आपकी अकूस्टिक फोनेटिक्स। अकूस्टिक फोनेटिक्स मीन्स, अकूस्टिक्स क्या होते हैं? बेसिकली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड्स। अब हम आवाज़ की बात कर रहे हैं, जो कुछ मैं बोल रही हूँ, हर साउंड जो जनरेट होती है ह्यूमन वोकल ऑपरेटर से या कहीं किसी भी, अगर मैं ट्यूनिंग फोक की भी बात करती हूँ, उधर से जो साउंड जनरेट होती है, तो हर साउंड की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। कोई फ्रीक्वेंसी होती है, कोई एम्पलीट्यूड होता है जो उसकी ट्रांसमिशन में हम देख सकते हैं। तो फिज़िकल फीचर्स जब हम स्पीच साउंड के देखते हैं तो वो हम अकूस्टिक फोनेटिक्स में देखते हैं। अब आपको पता है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है।
ऑल साउंड्स, ह्यूमन की तो वॉइस बात कर रहे हैं हम, ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमारी इस ह्यूमन वॉइस में क्या होता है, ह्यूमन में हम स्पीच में क्या करते हैं कि हम वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करते हैं। जब भी कोई चीज़ मूवमेंट क्रिएट करेगी, वाइब्रेशन क्रिएट करेगी, तो एज अ रिज़ल्ट साउंड जनरेट होगी। और वो किसके थ्रू, हमेशा मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी। तो यूजुअली हमारा मीडियम क्या होता है, एयर होता है। ठीक है, तो वाइब्रेटिंग फैशन में जब साउंड के मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं तो एक वेव फॉर्म बनाते हैं। वो वेव फॉर्म बेसिकली क्या है, साइकिल्स होते हैं। आप ये नीचे एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि एक वेव फॉर्म बन रही है, डिफरेंट लेंथ्स हैं उसकी। ठीक है, तो जो साइकिल्स पर सेकंड होते हैं उसे हम कहते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर मैंने एक साउंड बोली या मैं इस वक्त स्पीच कर रही हूँ, तो हर साउंड के एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि ये नंबर ऑफ़ साइकिल्स जो बन रहे हैं आपके पास, जो ये जिग-जैग लाइंस आ रही हैं, एक वेव फॉर्म का वाइब्रेटिंग फैशन है। इसमें एक सेकंड में कितने साइकिल्स उसने कंप्लीट किए, ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड। तो ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट अबाउट 20 to 20,000 हर्ट्ज़। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज़ है। ठीक है, तो ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट 20 to 20,000 हर्ट्ज़, नॉर्मल ह्यूमन ईयर। इस रेंज में हमारा कान सुन सकता है आवाज़ को। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव्स इज़ मेजर्ड इन dB। ठीक है, अब इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि पावर क्या है, उस वेव लेंथ की पावर, एम्पलीट्यूड या उसकी लाउडनेस, जो उसका परसेप्चुअल पैरामीटर है ना। जैसे मैं इस वक्त एम्पलीट्यूड या लाउडनेस एम्पलीट्यूड कह रही हूँ ना, उसका परसेप्चुअल पैरामीटर क्या होता है इंटेंसिटी का, लाउडनेस। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, परसेप्चुअल पैरामीटर पिच। ये आपको होपफुली अपने हेयरिंग इम्पेयरमेंट के कोर्स में जो है ना, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड को इन डिटेल भी पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जब आप फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, उसमें आपकी इंटेंसिटी आ जाती है, उसमें आपकी क्या उसको कह सकते हैं, जिसे हम क्वालिटी कहते हैं, उसका फिज़िकल पैरामीटर होता है ड्यूरेशन। ठीक है, acoustic phoneticians analyze the speech waves with the help of various instruments, for example स्पेक्ट्रोग्राफ। तो स्पेक्ट्रोग्राफ पे आप एनालाइज कर सकते हैं इन स्पीच वेव्स को। ठीक है, तो फिर एक थर्ड चीज़ होती है टिम्बर। टिम्बर जो होती है वो हम कहते हैं टोन क्या है, जो आपकी ये वेव लेंथ बन रही है इसका शेप या पैटर्न क्या है, जो आपकी स्पीच से वेव फॉर्म जनरेट हो रही है उसका शेप या पैटर्न क्या है। ठीक है, तो ईच स्पीच साउंड जो है हैज़ इट्स यूनिक। हमने स्पीच साउंड को क्या कहा है, फ़ोन। तो हर फ़ोन का एक यूनिक शेप होती है, एक यूनिक पैटर्न होता है, एक एम्पलीट्यूड होता है और एक फ्रीक्वेंसी होती है जब भी हम उसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक होती है और डिफरेंट साउंड्स की डिफरेंट होती हैं। और थर्ड चीज़ जो मैं अभी आपको बताई थी दैट इज़ क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या होती है, बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ दैट, जो भी आपकी साउंड प्रोपगेशन हो रही है ना। आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि एक गिटार की, जब आप गिटार की आवाज़ सुनते हैं, बेशक वो आपके सामने ना हो, गिटार के तार से जो वो आवाज़ निकलती है वो आपके वायलिन की तार की आवाज़ से डिफ़र करेगा। जो ट्रम्प की आवाज़ होती है वो आपके
गिटार से चेंज होगी। तो बेसिकली ये चेंज क्यों होता है कि जिस मीडियम का उसकी शेप होती है ना, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की क्या होती है, डिफरेंट शेप होती है। तो जिस मीडियम से, जिस शेप से वो निकलता है, जब हम अपने वोकल ऑपरेटर्स को जिस तरह डिज़ाइन करते हैं टू प्रोड्यूस दैट साउंड, जब उससे आवाज़ निकलती है तो वो हर आवाज़ यूनिक होगी। ठीक है, जो साउंड हम ईच साउंड जो है वो डिफरेंटली प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी क्या कहलाती हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड्स। इसको हम स्टडी करते हैं अंडर द अकूस्टिक फोनेटिक्स। स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच साउंड्स एज ट्रांसमिटेड बिटवीन द माउथ एंड द ईयर। अब ये कहाँ पर दरमियान, बेसिकली जो हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहाँ देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर था या जो बोलने वाला था या जो इंस्ट्रूमेंट था उसने साउंड प्रोड्यूस कर दी और सुनने वाले तक अभी पहुंचनी है। बेसिकली अकूस्टिक फोनेटिक्स कहाँ पर आती है, बिटवीन दिस ट्रांसमिशन के माउथ से लेकर ईयर तक जब साउंड ट्रांसमिट होनी है तो उस साउंड की फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। They attempt to describe the physical properties of stream of sound that comes out from the mouth of a speaker. Third branch of phonetics is auditory phonetics. Auditory phonetics is the branch of phonetics concerned with the study of hearing and perception of speech sounds. It studies different auditory impressions of quality, pitch and loudness of sounds. देखें, जो साउंड प्रोड्यूस हुई उसकी एक पिच थी, मैंने जो बोला फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैंने एक यूनिक पिच पर बोला, उसका एक एम्पलीट्यूड था। अब मैं बोलती हूँ ओके, अब मैंने बोला फिर मैं बोलती हूँ आपका कान इन सब को रिसीव कर रहा है, परसीव कर रहा है और साथ डिफ्रेंशिएट भी कर रहा है। इन तीनों साउंड में आपको यकीनन फ़र्क फील हुआ है ना, मैंने जो बोला है। क्यों? क्योंकि पहले दो साउंड में मैंने साउंड सेम रखी लेकिन उसकी लाउडनेस को और फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, और तीसरी साउंड में मैंने मैनर वही रखा लेकिन मैंने प्लेसमेंट को और इंटेंसिटी को चेंज कर दिया। तो बेसिकली जब जिस पे मैंने बोला था वो क्या था कि मैंने साउंड को एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे बोला, लेकिन आपके कान ने उसे उसी फ्रीक्वेंसी पे जब सुना तो उसका एक परसेप्चुअल, आप उसे कहेंगे कि ये जो है ये हाई पिच की आवाज़ थी और ये लो पिच की आवाज़ थी, या आप ये कहेंगे कि ये ऊंची आवाज़ थी और ये फ़िज़िक्स में उसके लिए हमने यूज़ किया एम्पलीट्यूड का वर्ड, लेकिन उसका परसेप्चुअल पैरामीटर क्या है, लाउडनेस। सिमिलरली पिच का परसेप्चुअल पैरामीटर क्या है, फ्रीक्वेंसी का परसेप्चुअल पैरामीटर क्या है, पिच। एम्पलीट्यूड का परसेप्चुअल पैरामीटर क्या है, लाउडनेस। इसी तरह से ड्यूरेशन का परसेप्चुअल पैरामीटर क्या है, क्वालिटी। तो हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स में कि किसी भी साउंड की क्वालिटी क्या है, उसकी पिच क्या है और उसकी लाउडनेस क्या है। स्टडी द हेयरिंग एंड द परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड, और इसमें आपकी सारी एनाटमी ऑफ ईयर आ जाती है, डिसऑर्डर्स ऑफ ईयर आ जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आपके ईयर में हो सकते हैं जो आपको साउंड डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो। तो ये सब कुछ हम कहाँ स्टडी कर रहे होते हैं, ऑडिटरी फोनेटिक्स में। ठीक है, ऑडिटरी फोनेटिक्स फिज़िकल एस्पेक्ट्स को करती है, एनाटमी ऑफ द ईयर को करती है, फिर फंक्शनिंग ऑफ द ईयर को करती है, जिसे हमने फिजियोलॉजी में फर्स्ट सेमेस्टर में कवर किया था। ऑडिटरी मैकेनिज़्म आपका क्या है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं उनको करती है, एंड फाइनली कि इंटेलिजिबिलिटी ऑफ स्पीच साउंड्स को, कि जो मैंने अभी बोला वो सुनने वाले ने कैसे परसीव किया, इज़ दैट इंटेलिजिबल फॉर दैट पर्सन और नॉट। अगर मैंने ये 3 साउंड बोली हैं और मैं जो कुछ भी इस वक्त बोल रही हूँ अगर आप उसे परसीव नहीं कर रहे हैं तो आई एम अनइंटेलिजिबल टू द लिसनर्स।
सो ये सब कुछ जो स्टडी करती है फील्ड, वो ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स है, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटरी फोनेटिक्स। सो यहाँ पर आपकी ब्रांचेज ऑफ फोनेटिक्स ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं व्हाट इज़ फोनोलॉजी। फोनोलॉजी डील्स विद द सिस्टम एंड पैटर्न ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ लैंग्वेज। अब फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में फ़र्क है। फोनेटिक्स हमने कहा स्टडी ऑफ द साउंड है, और फोनोलॉजी को भी हमने कहा ये क्या है, सिंपल देखें तो फोनोलॉजी इज़ ऑल्सो a scientific study of sounds, but phonology deals with the system and patterns of speech sound in a specific language. Within a language जब हम साउंड्स को, पहले हमने कहा था कि हम यूनिवर्सली साउंड को फोनेटिक्स में डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है कि जितनी भी दुनिया में ज़ुबानें बोली जा सकती हैं, जितनी पॉसिबल ह्यूमन वोकल ऑपरेटर से आवाज़ें निकल सकती हैं, हम उनको बिला तफरीक स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फोनेटिक्स। लेकिन हम विद इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज जब साउंड पैटर्न को, साउंड कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करते हैं, तो हम उसे कहते हैं फोनोलॉजी। अब हम अगर उर्दू लैंग्वेज की साउंड्स को स्टडी कर रहे हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज ही कर रहे हैं, हम अरबी लैंग्वेज ही कर रहे हैं, हम कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं कि कौन सी साउंड उर्दू में है, कौन सी इंग्लिश में है, कौन सी अरबिक में है, कौन सी फ़ारसी में है। हम रूल्स की बात जहाँ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कौन सी साउंड किसके साथ आ सकती है, जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं फोनोलॉजी। इट डिस्क्राइब्स द वे साउंड्स फंक्शन विद इन अ गिवन लैंग्वेज और अक्रॉस लैंग्वेजेस, कि एक ख़ास स्टडी में, एक ख़ास लैंग्वेज में या अक्रॉस द लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस की भी बात कर सकते हैं, बट लैंग्वेज स्पेसिफिकली जब हम डिस्कस करते हैं। अब एक बात है कि हम कहते हैं म और न साउंड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बग़ैर वाउल के जॉइंट नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये एक रूल है कि म और न साउंड जब भी हमें जॉइन करनी होगी तो उसके साथ हम कोई ना कोई उसके दरमियान वाउल ज़रूर लगाना पड़ेगा। लेकिन हम स और ट साउंड की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसका क्लस्टर हम बना सकते हैं, हम स्टार कह सकते हैं, स्ट्रिप कह सकते हैं, इसके दरमियान हमें वाउल नहीं लगाना पड़ा। तो बेसिकली ये रूल किसका है, ये फोनोलॉजी के, कि कौन सी टू साउंड्स कैन बी कंबाइंड टुगेदर, कौन सी साउंड किसके साथ आ सकती है, कौन सी साउंड शुरू में आ सकती है किस लैंग्वेज में, कौन सी साउंड आखिर में आ सकती है। अगर यहाँ ये साउंड आएगी तो क्या उसका मीनिंग होगा, और कहीं और आएगी तो उसका क्या मीनिंग होगा। ये सब कुछ हम किस में करते हैं, फोनोलॉजी में करते हैं। फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेजेस। वही बात जो मैंने अभी की कि विद इन लैंग्वेजेस जब हम साउंड की बात करते हैं, साउंड रूल्स की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, ग्रामर की बात करते हैं, तो हम इसे कहते हैं फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स इनटू पैटर्न्स इन अ लैंग्वेज। Using phonology you can fulfill the communicative functions as it organizes language material, the vocal noises into sound patterns, ठीक है। अब किसी भी लैंग्वेज में जो भी ग्रामेटिकल रूल पैटर्न्स होते हैं साउंड को कंबाइन करने के, उसको हम स्टडी करते हैं। इट इज़ कंसर्न विद द फंक्शन, बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड एज लिंग्विस्टिक आइटम्स एंड टेंड्स टू डिटरमिन द साउंड पैटर्न्स ऑफ ऑल द लैंग्वेज। हर लैंग्वेज के साउंड पैटर्न्स क्या हैं, कैसे साउंड बिहेव करती है, कैसे फंक्शन करती है, कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इन सबको फोनोलॉजी स्टडी करती है। So what is the difference between phonetic and phonology is the assignment for you all। आप लोगों को डिस्क्राइब करना है बहुत ब्रीफली, ठीक है। आप इसको पॉइंट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि कैसे फोनेटिक एंड फोनोलॉजी एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। ये समझने की बात है और ये आप सबको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो ये इंडिविजुअल असाइनमेंट है और आप सब ने करनी है। आपकी ये असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगी क्लास में, और आपको इसकी लास्ट डेट भी जो है वो बता दूंगी कि आपने कब तक सबमिट करानी है।
बस इसको ब्रीफ रखना है आपने, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मुझे नहीं आपसे ये चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आपको बेसिक डिफरेंस जो है वो मालूम हो जाए। फ़ोन क्या है? इन फोनेटिक्स द स्मॉलेस्ट परसेप्टिबल सेगमेंट इज़ फ़ोन। जब आप फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको फ़ोन और फ़ोनीम की भी ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। इन फोनेटिक्स द स्मॉलेस्ट परसेप्टिबल सेगमेंट इज़ फ़ोन। फ़ोन रेफर्स टू द इंस्टेंस ऑफ फोनीम्स इन द एक्चुअल अटरेंस, फॉर एग्जांपल द फिज़िकल सेगमेंट। अब मैंने बात की थी कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ पेन, ठीक है, अगर मैं पेन बोलती हूँ और मैं कहती हूँ लैपटॉप, तो जो प साउंड है वो पेन में और लैपटॉप में, जहाँ भी मैं 3 जगह बोल रही हूँ वहाँ पर इन बहुत स्पेसिफिक साउंड बोलती हूँ, ठीक है। प इन पेन और प इन लैपटॉप, इन तीनों जगह पर प साउंड डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड होगी, ठीक है, रिगार्डलेस दैट इट विल चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ़ोन कहते हैं कि हर अपनी प्लेसमेंट के हवाले से, अपने कॉम्बिनेशन के हवाले से, अपनी साथ वाली साउंड जो भी उसके लगी हुई है उसके हिसाब से हर बार जब मैं प साउंड बोलूँगी तो वो प साउंड एक अलग साउंड होगी। तो वो जब प की बात मैं करती हूँ, इन दैट वर्ड इज़ अ फ़ोन, उसकी अपनी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है, उसका एक ख़ास एम्पलीट्यूड होगा, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी और उसका एक ख़ास बोलने का क्वालिटी होगी। And what is phoneme? In phonology, the smallest segment is phoneme that distinguishes meaning between sounds in a given language. अब जब हम साउंड को स्टडी करते हैं विद इन अ लैंग्वेज, ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ ब साउंड, प साउंड, त साउंड इन उर्दू, तो इसका क्या मतलब है? ये एक ब साउंड इन उर्दू लैंग्वेज इज़ अ फोनीम, ठीक है। फोनीम का मतलब ये है कि हम स्टडी करते हैं साउंड्स को विद रेफरेंस टू द मीनिंग। इन कंट्रास्ट द फोनीम इज़ अ स्पीच साउंड, इट इज़ सिंबल यू यूज टू रिप्रेजेंट द साउंड्स इन अ गिवन लैंग्वेज दैट इट इफ स्वैप्ड विद अनदर फोनीम could change one word to another and hence its meaning as well. For example, दो वर्ड्स हैं, एक है वर्ड पिन और एक है वर्ड बिन। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं प को ब से रिप्लेस कर देती हूँ, पिन वर्ड है, और मैं प की जगह ब लगाती हूँ बिन, तो उसका क्या बनेगा? दैट फोनीम विल चेंज द मीनिंग ऑफ द होल वर्ड, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ क्रैप, CRAP क्रैप, अगर मैं क साउंड को रिप्लेस कर देती हूँ ट साउंड के साथ और मैं कहती हूँ ट्रैप, सो क्या होगा कि उस एक साउंड के चेंज होने से वो साउंड क्या है फिर? देन इन दैट लैंग्वेज दैट साउंड इज़ कॉल्ड अ फोनीम, ठीक है। क्या होगा कि उस फोनीम के चेंज होने से उस पूरे वर्ड का मतलब चेंज हो गया। तो स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ मीनिंग जो होता है बेसिकली हम उसे क्या कहते हैं? मीनिंगफुल साउंड जो होता है उसे हम कहते हैं फोनीम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल साउंड जो होता है उसे हम कहते हैं फोनीम इन अ गिवन लैंग्वेज, किसी भी ख़ास लैंग्वेज में, ठीक है। वो एक लैंग्वेज हो सकती है, दूसरी हो सकती है, और फोनीम्स को हम विद इन लैंग्वेजेस और अक्रॉस लैंग्वेजेस डिस्कस कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। Concept of minimal pair. Phonemes are the meaningfully different sound units in a language. The smallest units of sound. Smallest units of sound. For example, pat and bat differ in their first phonemes, the p and b. Vowels are also phonemes, so pat and pet differ by a phoneme too. But phonemes don't always match up with spellings. ठीक है, तो वाउल्स भी, ये सिर्फ बात नहीं है कि सिर्फ कॉन्सोनेंट्स ही फोनीम होंगे, वाउल्स कैन ऑल्सो बी फोनीम। अब प और ट साउंड सेम रही, लेकिन ए वाउल और ए वाउल लगने से क्या हुआ? उनका मतलब वर्ड का उसने चेंज कर दिया। सो व्हेन टू वर्ड्स डिफर बाय अ सिंगल फोनीम दैट आर नोन एज अ
मिनिमल पेयर। अब मैं पियर और बियर कहती हूँ। पियर का मतलब होता है नाशपाती और बियर का मतलब होता है आपका भालू। तो अगर ये क्या है, इन दो वर्ड्स को जो कि सेम हो बट एक वर्ड की वजह से उनके डिफरेंट मीनिंग हो जाए, तो इन वर्ड्स के पेयर्स को हम कहते हैं मिनिमल पेयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको जो फ़ोनोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट है फ़ोनेटिक्स का एंड फ़ोनोलॉजी का वो समझ आ गया होगा। बाकी आप अपनी असाइनमेंट करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो ये थी आपकी फ़ोनेटिक्स। फ़ोनेटिक्स होती क्या है और फ़ोनेटिक्स की मेजर 3 ब्रांचेस कौन सी हैं, और हर ब्रांच की मतलब आपको एग्ज़ाम्पल के साथ पता होना चाहिए कि किसको डील कर रही है। ठीक है, तो क्या स्कोप है इसमें आपने देखा फ़ोनेटिक्स का। अगर आपको कोई कंसेप्ट कुछ समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख़याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।